गुड इवनिंग मेरे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चे और बच्चियां। मैं संख्या पद्धति में बताई थी कि संख्या दो प्रकार से उसे लिखते हैं। अपनी भाषा में कहें तो एक जो है वह भारतीय गणना प्रणाली और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। तो भारतीय गणना प्रणाली में तो हम लोग एक्सपर्ट हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, एक एक अंक का हम लोग उसमें लेते हैं कि सबसे दाहिने तरफ से पहला अंक इकाई के स्थान पर होता है और दूसरा अंक दहाई के स्थान पर होता है और तीसरा स्थान सैकड़ा के स्थान पर होता है। कोई जरूरी नहीं कि शून्य, कोई भी अंक मतलब जैसे देते हैं। और चौथा अंक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, 10 लाख। इस तरह से हम लोग इसको सीरियली से गिनती करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख में हो गया 36 लाख और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यानी 54,000 यहाँ कौमा देंगे। और उसके बाद सैकड़ा में शून्य है तो शून्य है तो शून्य है और उसके बाद 34 कितना होगा 36 लाख 54,000 34। इसे यह तो अंकों में लिखा गया है और अगर इसे शब्दों में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे कि 36 लाख 54,000 और 34। यहाँ अगर कुछ संख्या दे दें, मान लिया कि यहाँ इस तरह से हो या कोई भी अंक दिया हुआ रहे, तब क्या पढ़ेंगे 36 लाख 54,000 और उसके बाद इस स्थान पर शून्य नहीं है, क्या है 9 है, तो यानी हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के मतलब 100, तो 100 के यानी 9 100 34। 36 लाख 54,934 ये हो गया भारतीय गणना प्रणाली। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली है जो विश्व विख्यात है, विश्व में सबसे ज्यादा प्रचलित है यह जो गणना प्रणाली है। और इसे हम लोग, मैं सिद्धांत से नहीं बस अपनी भाषा में समझाती हूँ जितना भगवान मुझे अक्ल दिए हैं। तो हम लोग 3-3 अंकों को ऐसे रखेंगे। कौन में? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में। और अगर इधर भी बचा इसे इतना को रख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा यह तो अपने स्थान पर है और ये 3 अंक को क्या बना देना है, हजार बना देना है। 3 अंक दाहिने तरफ से 3 अंक को छोड़ करके और उसके बाद यदि 3 अंक है तो ये हो गया हजार। और उसके बाद जो या तो 1 अंक रहे तो 1 अंक को लिखेंगे, 2 अंक है तो 2 अंक को, और 3 अंक है तो आप लोग समझ जाइएगा। मान लिया जाए कि यहाँ है लिखा हुआ 456, ऐसे अगर कहें तो 456 है लिखा हुआ और 3 अंक। और इसी में अगर दिया हुआ रहे अलग अलग अंक 925 और अगर इधर है तो 3 3 6 और 3 9। इसको अगर हम भारतीय गणना प्रणाली से संबोधित करें तो क्या कहेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर यह नहीं है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। नहीं 10 करोड़ है इसका मतलब है कि 2 अंक को करोड़ बनाएंगे। 45 करोड़ और 6 और 9 है तो हो गया 69। 45 करोड़ 69,000, सॉरी बाबू, 45 करोड़, करोड़ से नीचा है लाख तो 69 लाख
और लाख से नीचे हम उतरेंगे तो 65,000 और उसके बाद 302। यह भारतीय गणना प्रणाली के अनुसार, लेकिन यहाँ लिख दी है अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में हम यदि इसका करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 2-2 अंक पर है यह इसको हटाना है और 3-3 अंक, ऐसे 3 अंक के बाद ये 3 अंक है तो क्या इधर इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई में ही इतना रखेंगे। उसके बाद ये हो गया हजार में, हजार में 3 अंक और उसके बाद जो है बच गया मात्र 3 अंक तक। जैसे लाख में लाख और 10 लाख, 1 अंक है तो भी लाख और 2 अंक हो गया तो हो गया 2 अंक का लाख। उसी तरह से यहाँ 3 अंक अगर है तो यह मिलियन हो गया और 3 अंक के बाद यदि इधर है तो हो जाएगा बिलियन। इतना से ज्यादा नहीं जानना है ज्यादा हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा बच्चा, 456 मिलियन, 456 मिलियन और उसके बाद 965 क्या कहे हैं हजार और उसके बाद 302, बस 302 सिर्फ बोलेंगे। ठीक उसी प्रकार से और कुछ लिखते हैं। ये लिख दिए तो भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से अगर हम इसे लिखेंगे तो कैसे होगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 3 बन गया करोड़, ये बन गया करोड़ और उसके बाद यहाँ जो है ये लाख और 10 लाख, तो 10 लाख आ गया तो 2 अंक को लेगा तो ये दो अंक जो ये हुआ ये हो गया लाख और यहाँ कौमा देंगे और उसके बाद ये हजार पर और 10,000, 10,000 आया तो भी दो अंक की हजार बन गया, क्या बन गया हजार और उसके बाद ये तो इकाई है। तो क्या बोलेंगे 3 करोड़ भारतीय गणना प्रणाली से 3 करोड़ 68 लाख और 69 यानी 69,000 और उसके बाद 246 भारतीय गणना प्रणाली से। अब इसे हम लोग सीखेंगे अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली के अनुसार क्या हो जाएगा। तो क्या बताए थे कि इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक को हम अलग करेंगे और उसके बाद जो रहेगा 246 है, उसके बाद जो 3 अंक रहेगा वो हो गया हजार, क्या बन गया हजार और इसके बाद जो बचा अगर 1 अंक है तो 1 अंक, 2 अंक है तो 2 अंक और 3 अंक है तो 3 अंक, इससे ज्यादा रहेगा तो फिर बिलियन में जाएगा और 2 अंक बचा तो यह हो गया मिलियन। तो यहां कौमा देंगे 36,869,000 और 246। इसे अगर अंकों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटे 36,869,000 और 246 यही होगा। अगर रहे ऐसे और इसको भारतीय गणना प्रणाली के हिसाब से अगर हम लोग इसे देखते हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ पर आया तो 2 अंक है, यहाँ करोड़ बन गया, यह बन गया करोड़ और फिर 2 अंक बन गया लाख और फिर 2 अंक बन गया हजार और उसके बाद फिर तो इकाई दहाई सैकड़ा ही अपने स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा 10 करोड़ और 03 है, इसका मतलब हुआ 3 लाख। 3 के पहले शून्य है तो इसका कोई नहीं, 3 लाख और हजार में तो 00 है तो हजार तो बोल ही नहीं सकते हैं क्योंकि हजार के जगह पर कोई अंक है ही नहीं, अंक है तो शून्य है, तो 0,000 के मतलब इसको क्या बोलना है और उसके बाद
400। इकाई दहाई में नहीं है कुछ, 400। क्या बोलेंगे? 10 करोड़ 3 लाख 400। 10 करोड़ 3 लाख 400। 10 करोड़ 3 लाख 400। अब इसे भारतीय अंकन पद्धति, अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में अगर इसे करना है तो आंख बंद करके 3 अंक इसे सबसे पहले हम लोग हटा दिए और उसके बाद जो 3 अंक है ये बन गया 1000 और यह जो 3 अंक बचा यह बन गया मिलियन। कितना आराम है। तो यहाँ कौमा दे दिए, फिर यहाँ कौमा दे दिए, तो क्या हो गया? 100, 1 पर 2 शून्य, 100 मिलियन और 300, 3 पर 2 शून्य है तो 300 हजार, 100 मिलियन, 300 हजार, 400। बस यही होगा, 100 मिलियन, 300 हजार, 400। अगर इस तरह से है, अब इसे मैं भारतीय गणना प्रणाली में भी बोल देती हूँ, इसलिए क्योंकि आप लोग अगर उससे भी छूता है जो विद्यार्थी या जो हमारे बच्चे, तो उसे भी सीख लेंगे। तो बचपन से ही रटाया जाता है कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के बाद यहाँ अलग कर दिए, फिर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये 2 अंक हो गया। 10,000 लाख 10 लाख, ये 2 अंक हो गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ और उसके बाद ये हो गया अरब, ये हो गया अरब, ये हो गया करोड़ और ये हो गया लाख और ये हो गया हजार। कौमा कहाँ पड़ेगा? यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। भारतीय गणना प्रणाली में इकाई दहाई सैकड़ा के बाद 2-2 अंक को हम लोग बंटवारा करते हैं और इस तरह से। तो 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा ये अलग हो गया, उसके बाद हजार में 2 अंक, लाख में 2 अंक और करोड़ में 2 अंक और उसके बाद जो है क्या पता अरब सही लिख रहे हैं कि, तो हो गया 6 अरब और 50 करोड़ और 0 4 है तो इसका मतलब 4,69,000। मैं 695979 इसलिए ज्यादा करके प्रयोग करती हूँ क्योंकि इसमें बच्चे गलतियां कर बैठते हैं। और 240, तो ये तो हो गया भारतीय गणना प्रणाली। अब हम लोग चलें जो विश्वविख्यात प्रणाली है, इस जिसे ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो क्या करेंगे? यहाँ तो आंख बंद करके 3-3 अंक का समूह कर लिए और बच गया 1 अंक। तो ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा, ये बन गया हजार और ये हो गया मिलियन और ये हो गया बिलियन। यहाँ कौमा, यहाँ कौमा। यदि और एक कोई अंक रहता तो 2 अंक पर हम लगाते, 3 अंक जो बच गया तो क्या लिखेंगे? 6 बिलियन 500 मिलियन और 669,000 और 240। क्या? 6 बिलियन 500 मिलियन 469,000 और 240। इस तरह से अब हमें लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली भी हम लोग अच्छी तरह से सीख लेंगे क्योंकि यह भारतीय गणना प्रणाली से भी आसान है।
यहाँ लिखा हुआ है कि 532,323,811 मिलियन है, फिर हजार है, और उसके बाद 811 यानी इकाई दहाई सैकड़ा भी है। तो इसे कह रहा है कि अंकों में लिखिए। किसे यहाँ लिख देती हूं अंकों में, क्या करें। तो लिख देते हैं, अंकों में लिखेंगे 532 यहाँ हो जाएगा, नहीं मिलियन यहाँ है 532। तो 532 कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे बच्चा। तो 532 ये बन गया मिलियन। 3 अंक है तो 3 अंक तो मिलियन होता ही है। और उसके बाद 323 क्या है, 323 कैसे लिखेंगे, 323,000 यहाँ दे देंगे कौमा। और उसके बाद 811, हाँ 811 हो गया। 532 मिलियन 323,000 और 811 क्या हो गया। देखिए 3 अंक इकाई दहाई सैकड़ा, 3 अंक को अलग किए, फिर 3 अंक के बाद ये हो गया हजार, और हजार के बाद हो गया मिलियन। तो 532 मिलियन और 323,000 और 811 क्या है, 532 मिलियन 323,000 और 811। तो 811 तो हम लोग को लिखने आता ही है, तो हम लोग समझ गए। अब दूसरा है कि 400 मिलियन, क्या कहता है 400 मिलियन, तो 400 तो 400 है, उसके 3 अंक हो ही गया। उसके बाद 359,000, 359। अब सोचेंगे कि 59 कैसे लिखते हैं, 59 ये हो गया 59, या नहीं कि 69, नहीं 59 हुआ 59। तो 359 और मिलियन के बाद इधर से करेंगे तो मिलियन के पहले तो हजार होता ही है, और उसके बाद फिर 3 अंक इकाई दहाई जो सैकड़ा है उसको 3 अंक और ले लेंगे इकाई में। तो क्या है 500 मिलियन 359,000 और 220। तो क्या 220 कैसे लिखाता है, 220 ऐसे लिखेंगे। 220 कैसे लिखेंगे, 220 ऐसे ही लिखाता है बच्चा है। तो हो गया 400 मिलियन 359,000 220। तो यहाँ लिख देंगे 400 मिलियन 500 300 59,000 और 220। अब आप लोग भली भांति बना लेंगे, भली भांति। अब क्या है 3 में 105 मिलियन, तो 105 कैसे लिखा था, 100 और 5 ऐसे लिखेंगे कि हुआ 105 किसे लिखाता है। तो लिख दिए 105 मिलियन। तो बेटे 3 अंक तो मिलियन होता ही है, कुछ कंफ्यूजन है नहीं। 625, तो 600 और 25 इस तरह से लिखेंगे कि 625 ऐसे हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा 600 और 25, तो हो गया 625 हजार। तो हजार में भी 3 अंक होता ही है, तो 625,000। और उसके बाद फिर क्या है 913। तो 913 कैसे होगा बच्चा, 9 दे करके और 13 दे दिए, यही आपका लिखा गया। अब हम देते हैं, अब तो आप लोग बनाइएगा, कमेंट नहीं भी कीजिएगा, मुझे कहने का है, मैं कह देती हूँ कि कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे तसल्ली मिले कि मैं अपनी भाषा में किसी भी तरह से बताई तो बच्चे सीख गए। नहीं बताइएगा आपकी मर्जी, लेकिन मेरा जो
अंदाज है वह कहता है कि आप लोग अब सीख गए होंगे। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन एक, उसे आप लोग दीजिएगा कमेंट में, या तो अपने बना करके अपने शिक्षक से दिखवा लीजिएगा, ताकि कमेंट कीजिएगा तो लोग देखेंगे, हम वायरल हो जाएंगे। मुझे वायरल नहीं करना है बच्चा, क्योंकि मेरे जैसे तो शिक्षक शिक्षिका लूटते हैं। मैं लूट करके धनाढ़ हो गई हूँ। मैं लाइव आई थी तो एक लिखे थे कि आप सरकार के पैसा लूटते हैं। अरे कोई बात नहीं है। 8 100 36 836 मिलियन सात सौ 69 हजार 415। ये जो है इसे हमें अंकों में लिख करके, और अगर आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं, आप लोग को अगर दिक्कत लगेगा कि इन्हें नहीं देना है, कसम शपथ खा लिए हैं कि इनको कमेंट करना ही नहीं है, लाइक नहीं करना है, तो मैं गुजारिश करती हूँ कि कम से कम आप लोग अपने दिमाग मस्तिष्क में ज़रूर बना लीजिएगा। उन्हें जिन्हें पता नहीं है, और पता है जो, तो हमारे अपने भारतीयों पर मुझे गर्व है। अब मैं चलती हूँ बाबू, अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।